जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 12 फर्स्ट है लाइट पे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। ठीक ना। अब ऐसा हम बात आज हमारा लाइट चलेगा। लाइट से हम इम्पोर्टेंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे बोर्ड पे है चाहे डिफेंस में है, किसी भी आपकी तैयारी करते हो, आप बोर्ड का तैयारी प्रिपरेशन करते हो तो ये आपको 10th में भी आपको लाइट आएगा, 12th में भी आएगा। यदि आप डिफेंस की तैयारी करते हैं, किसी भी कैटेगरी में करते हैं, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, आईसीजी हो गया, या आप एनडीए किसी भी प्रिपरेशन करते होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कॉम्पिटिटिव के नज़रिए से देखेंगे, तो यहाँ से आपका हर लेवल के हिसाब से अलग अलग रहता है। मतलब इतना वैरायटी रहता है, 2 से 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एयरफोर्स में 2 नंबर का पूछा जाता है। एनडीए में जो होता है यहाँ से वेरिएशन बदल जाता है, 3 से 4 नंबर पूछने लगता है। तो हम इसको देखते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपका ये। और ये आपका जो पार्ट है ना फिजिक्स का, लगभग आपका 25% पार्ट कवर करता है, पूरे फिजिक्स का 25%। क्योंकि आपके 2 ही पार्ट कवर करते हैं ज़्यादातर। एक आपका मॉडर्न फिजिक्स होता है, मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक ये भी है। और मॉडर्न फिजिक्स में आपका एटम से भी आने लगता है, तो एटम से बाद में रिलेट मॉडर्न फिजिक्स चलेगा। एक हमारा इलेक्ट्रिक का कवर करता है, लाइट का और मॉडर्न का, 3 पूरे पार्ट खत्म हो जाते हैं। तो हम लेके चलते हैं सबसे पहले लाइट पे बात करते हैं। और लाइट पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लाइट क्या होती है, किस तरह से होती है, लाइट ट्रेवल कब करता है, निर्वात में कैसे ट्रेवल करता है, या वायु में किस तरह से ट्रेवल करता है, चाल क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं लाइट के ऊपर बात करते हैं। बेसिकली हम देखते हैं लाइट होता क्या है। लाइट का मतलब होता है जिससे हमें चीज़ों को दिखे। जैसे लाइट होने पे हमें क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। आपको पता होगा अंधेरा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, लाइट से हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। जैसे हमें मान लेते हैं हमारा छोटा सा कोई टुकड़ा है, ईंट है, ईंट है, ईंट को हम कैसे देख पाएंगे? अंधेरे कमरे में तो हम इसको देख नहीं पाएंगे। अगर हमें कोई भी चीज़ को देखना होगा तो उसके लिए हमें बेसिकली किसकी ज़रूरत होगी, लाइट की। तो बिना लाइट के जीवन की संभावना करना, कल्पना करना अकल्पनीय बात होगी या असंभव वाली बात होगी। जैसे आप थोड़ा सा सोच के देखिए, ऐसा हो अचानक क्या हो, सूर्य गायब हो जाए, या हफ्ते भर या 2 ही दिन ना निकले, तो आप सोचिए कि जितने आप अभी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, आप नाम सुने होंगे सोलर पैनल। अब सोलर पैनल नाम सुने होंगे, सोलर पैनल जो है वो किस पे काम करेगा, लाइट पे काम करेगा। आप सोच के देखिए, अगर 2 दिन लाइट ना आए तो क्या सोलर पैनल काम करेगा? सारे प्रोजेक्ट धरे के धरे रह जाएंगे ज़मीन पे। तो लाइट का इम्पोर्टेंस हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। अब लाइट पे कुछ घटनाएं घटित होती हैं। घटनाओं का मतलब कुछ नियम चलते हैं इस पे। जैसे क्या होता है, हम शीशा देखते हैं, चेहरे को देखते हैं, बाल हम झाड़ते हैं अच्छे से, उसमें से लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। पानी के ऊपर गिरता है, उस पर क्या प्रॉपर्टी होती है। आंखों में देखकर चश्मा लगाते हैं, जो हमारा लेंस लगा होता है आंखों में, उस पर किस तरह से प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे अब बेसिकली हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी किस तरह से डिनोट करते हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो लाइट में हमारे बेसिकली बहुत सारी घटनाएं होती हैं। नंबर 1 पहली घटना जो होती है उसको बोलते हैं परावर्तन। कौन सी घटना बोलते हैं, परावर्तन। तो दूसरी घटना होती है उसको बोलते हैं अपवर्तन। इसको इंग्लिश में परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक ना। तो आपका परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया। और एक चीज़ देखते हैं, इन दोनों टॉपिक को देखने से पहले थोड़ा सा हम एक चीज़ और देख लेते हैं। इससे पहले हमें जो बता देना चाहिए था उसको देखते हैं। लाइट को देखते हैं। वैज्ञानिकों का इसमें मत है कि लाइट 2 प्रकार का नेचर बिहेव करता है। मतलब इसका डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब आप समझिएगा थोड़ा सा, डुअल नेचर कहना क्या चाह रहा है। जैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है जो प्रकाश है वो क्या है, कण है, क्या है, पार्टिकल है। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, तरंगों के रूप में। अब किसको माने किसको ना माने, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी जो होती है केवल कणों पे ही डिफाइन हो पाती हैं, और कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपके तरंगों पे ही डिफाइन हो पाती है। आज के अभी लेटेस्ट जो हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, एक आप नाम पढ़ेंगे या इसी लाइट के किसी एक पार्ट में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण पे अभी जल्द ही वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भौतिकी के क्षेत्र में।
तो कहने का मतलब जब डुअल नेचर में देखेंगे ना व्यतिकरण में, तो व्यतिकरण में कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जब हम उसको देखते हैं तो कण की भांति व्यवहार करता है। जैसे हम उसको मतलब ऑब्जर्वर से देखते हैं कि उस पर क्या कण, मतलब ऑब्जर्वर से हम व्यतिकरण में देखते हैं कि लाइट कण का भाग है कि तरंग का भाग है। जब हम लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो कण का बिहेव करता है। जैसे ही लाइट को ऑब्जर्व से हम देखना बंद कर देते हैं वो तरंगों की तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि लाइट जो है डुअल नेचर पे बिहेव करती है। हमारा जो आज का लेक्चर चलेगा वो चलेगा कण पे। कण को बोलते हैं न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत भी बोलते हैं, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत, इसका नाम ये भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कण सिद्धांत मतलब न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। जो कण के सिद्धांत पे अब इन दोनों को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो कण के सिद्धांत पे परावर्तन अपवर्तन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। तरंगों के आधार पर भी हम इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, वो अलग चार पार्ट हो जाता है। तो लाइट को हम किस पार्ट को आज डिस्कस करेंगे, कण वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे और तरंग वाले को भी डिस्कस करेंगे। और इस पर डेप्थ में आजकल जो एनालिसिस हो रहे हैं, पर्टिकुलर आज जो मॉडर्न फिजिक्स में एनालिसिस हो रही है सबसे ज़्यादा तरंग पे ही हो रही है। व्यतिकरण का एक टॉपिक आता है, भिंज बनते हैं। व्यतिकरण में होता क्या है, बेसिकली आपको देखेंगे लाइट में देखते हैं, अब जैसे ही उजाला होता है कमरे में आपको दिखाता है हर जगह उजाला दिख रहा है, अंधेरा नहीं दिखता है। लेकिन क्या होता है जब यहाँ पे हम व्यतिकरण में देखते हैं, व्यतिकरण में क्या होता है उजाला अंधेरा इस तरह से दिखाता है, एक पैटर्न बनने लगता है। अब एक पैटर्न बनता है तो इसको बोलते हैं तरंगों के रूप में चलते हैं। इसकी बेसिकली और डेप्थ में बात किया जाएगा। व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, जो चश्मा लगाते हैं आप चमक को कम करने के लिए रात में, उस सारी बात होती है डुअल नेचर तरंग पे होती है। आज हम चलेंगे बेसिकली कण वाले पार्ट पे, और कण वाले पार्ट पे हम बेसिकली आज चलेंगे परावर्तन पे। तो हम लेके चलते हैं परावर्तन पे और एक एक करके हम सारे डिस्कस करते रहेंगे। और चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 अगर आप हेडिंग डालना चाहें तो डाल दीजिएगा प्रकाश के गुण, और थोड़ा सा प्रकाश के गुण के साथ डाल दीजिएगा प्रकाश का परावर्तन तथा गुण, ठीक ना। तो हेडिंग डालना हो तो डाल दीजिए प्रकाश के गुण। थोड़ा सा प्रकाश को और डेप्थ में देखते हैं कि व्हाट इज प्रकाश है क्या है। प्रकाश ऐसी चीज है, या प्रकाश कुछ है नहीं दिखने वाले। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। जैसे देखते होंगे आपके गुरुजन बताते होंगे, या जो आपके बायो के टीचर होंगे वो बताते होंगे, जो प्रकाश की उपस्थिति में हमें विटामिन डी मिलता है, ये तो बताते होंगे। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकाश की ऊर्जा है जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम वस्तुओं को क्या करते हैं देखते हैं, क्या करते हैं वस्तुओं को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। और एक चीज देखिएगा इसका इंपॉर्टेंस ये है, वस्तु को देखते हैं लेकिन याद रखिएगा प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता कभी। जैसे आपको ढूंढते रहिए प्रकाश यहाँ हो, प्रकाश यहाँ हो, प्रकाश वहाँ, प्रकाश यहाँ हो, आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश की एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के साथ साथ हम क्या करते हैं वस्तुओं को देखते हैं। दूसरा है जब प्रकाश की चाल कभी पूछ ले, प्रकाश की चाल अगर निर्वात में पूछ ले, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है निर्वात में। अगर पूछ ले निर्वात की जगह वायु में पूछ लिए, तो वायु में याद रखेगा वायु में थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आप लगभग बोल सकते हैं लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बात समझ में आ गई। निर्वात से थोड़ा सा कम हो जाता है तो वायु में हो जाता है। और प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इंपॉर्टेंट है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, या माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। जैसे आप नहीं बोल सकते प्रकाश को चलने के लिए केवल ठोस माध्यम हो जहाँ पर वहीं पर प्रकाश चलता है, या प्रकाश चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता ना हो वहाँ पर प्रकाश चलता है। प्रकाश हर जगह चल सकता है। जैसे अंतरिक्ष से जब सूर्य आता है, सूर्य से तो वहाँ पर निर्वात से होते हुए हमारे वायुमंडल में होते हुए हमारी सतह पे पहुँचता है, तो हम बोलते हैं प्रकाश निर्वात में भी चलता है। और निर्वात उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे वायु भी ना हो। जैसे आप नाम सुनेंगे चंद्रमा, चंद्रमा पे बोलते हैं वायुमंडल नहीं, वायुमंडल नहीं है मतलब वहाँ पे निर्वात है, वायु है ही नहीं। जहाँ पे वायु ना हो वहाँ पे निर्वात बोल देते हैं, वैक्यूम बोल देते हैं इंग्लिश में। तो याद रखिएगा प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश के साथ ऐसे वस्तु को देते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है निर्वात में, वायु में इससे थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इस पे जो होते हैं निर्वात पे जो होती है, हम प्रकाश से पहली घटना को पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं परावर्तन, ठीक ना। पहली घटना डालिएगा परावर्तन, और एनालिसिस चलता रहेगा, ठीक ना। पर लाइट का ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो चलते हैं, जैसे बोलते हैं प्रकाश सरल रेखी गति में चलता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है,
और जब लाइट का तरंग रूप आएंगे ना, तो आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में बताया जाएगा किस तरह से चलता है, ठीक ना। तो अभी ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना अभी कड़ वाले पार्ट पे चल रहा है। तो लिखिएगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन चलेगा, अगर आपको लिखना हो तो कोष्टक में लिखिएगा समतल पर। किस पर? समतल पर, ठीक ना। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या होते हैं वो बता देते हैं, सब पे बता देते हैं, तो अलग अलग करके हम सबको बता देंगे जिससे कि आपको डिफाइन करने में आसानी होगा। समतल का मतलब उसको बोलते हैं जहाँ पे आप देखते होंगे, समतल उस तल को बोलते हैं, मतलब बेसिकली मान लेते हैं ये आपका तल है, यहाँ पे इस तरह से इसको पॉलिश लगा दिए हैं, इसका मतलब पॉलिश कर दे रहे हैं ना। और आपको जो शीशा होता है ना, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, बाल झाड़ते हैं, अच्छे से बाल बना के शादी में हो जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, तो शीशे में जो देखते हैं उसको बेसिकली बोलते हैं दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण, मिरर। ये आपका समतल मिरर है। समतल मिरर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, समतल मिरर आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आप बनाने के किसी तरह से बना सकते हैं, हम इस तरह के बना दिखा दे रहे हैं। ये जो नीचे नीचे छोटे छोटे कांटे की तरह लग रहे हैं ना, इसका मतलब एक कंघी नहीं है, इसका मतलब एक पॉलिश किया गया है। क्या? पॉलिश। और याद रखिएगा, जो दर्पण के पीछे जो पॉलिश, जो लेप लगाया जाता है, उसको लाल ऑक्साइड का लगाया जाता है। किसका? लाल ऑक्साइड का। क्वेश्चन में पूछा गया है, लाल ऑक्साइड का लगाया जाता है, ठीक ना। अब देखिएगा, अब परावर्तन का नियम इस पे क्या कहता है, और परावर्तन के दो नियम होते हैं, उन सारे नियम क्या होते हैं उन सारे को बताते हैं। कहते हैं कि मान लेते हैं ये आपका सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें चलेंगी, तो आपको पता है सूर्य से प्रकाश की किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं और सरल रेखे में चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश का एक रे को पकड़ते हैं हम, एक रे आती है ऐसे प्रकाश से यहाँ पे आपके दर्पण पे इंटर करती है। प्रकाश की किरणें एक आ रहे हैं, यहाँ पे दर्पण पे गिर रही हैं, यहाँ पे गिरने के बाद क्या होंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से निकल जाएंगे इस तरफ। जब प्रकाश की किरणें आए और प्रकाश से क्या होता है, किसी दर्पण पे गिरी, ये दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण है। मान लेते हैं समतल दर्पण के ऊपर जैसे ही गिरते हैं, समतल दर्पण के ऊपर गिरने के बाद उसी माध्यम में क्या होता है, निकल जाती हैं, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर समतल पे हो रहा है तो समतल, अगर गोली दर्पण पे होगा तो गोली दर्पण हो जाएगा। अब देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हम नॉर्मल डाल देते हैं, नॉर्मल डालने से अब हम डिफाइन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। अब देखिएगा, समझिएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में अभिलंब, इंग्लिश में इसको एन से दिखाते हैं नॉर्मल। जो आने वाली किरण होती है, इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण बोलेंगे? आपतित किरण, नाम याद रखिएगा। और ये जो जाने वाली किरण है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण। और आने वाली किरण को आपतित किरण, सूर्य से आ रही किरण उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और यहाँ पे जहाँ पे गिरने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है, इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। इस बिंदु को बोलते हैं, इन जो तीनों रेखाएं मिले इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु। इतना समझ आ गया। अब देखिएगा, जो एंगल होता है ना नॉर्मल के बीच, जो एंगल होता है, इस एंगल को जो बोलते हैं, इसको दर्शाते हैं, पहले याद रखिएगा, आई से। इसका जो नाम होता है, आई को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आई बराबर होता है आपतन कोण। क्या होगा? आपतन कोण, या इसी को आपतित कोण भी बोल देते हैं। और इस वाले एंगल को बोलते हैं आर। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आर बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण या परावर्तित कोण बोलते हैं, ठीक ना। नाम याद रखिएगा, आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। जहाँ पे अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों बिंदु मिलते हैं उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसके बीच के एंगल को बोलते हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के एंगल को बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के एंगल को बोलते हैं परावर्तन कोण या परावर्तित कोण बोलते हैं। और अभिलंब क्या करते हैं? दोनों किरणों को अलग करता है। अब कहेंगे अभिलंब, अभिलंब क्या है? माना गया है, कोई दिखता नहीं है आपको। अभिलंब क्या क्या है? माना गया है इसको। ऐसा नहीं है कि हर जगह अभिलंब, क्योंकि मान लेंगे। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टी होती है, उन प्रॉपर्टी को समझते हैं इस चित्रों के माध्यम से। प्रॉपर्टी क्या होती है? परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक ना। पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम ये बोलता है कि कोण आई बराबर जो होगा, कोण आर बराबर होंगे।
अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहला मान लेंगे, पहला ये नियम है, रूल क्या है, रूल पहला इसका परावर्तन का पहला रूल बोलते हैं, और परावर्तन का पहला रूप चाहे समतल में हो चाहे गोली में हो, आगे बताया जाएगा, दोनों में क्या होता है, कोण आई बराबर आर बराबर, कोण आई के आर के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेंगे एग्जाम्पल में, अगर यही आई का मान 30 है तो आर का मान कितना हो जाएगा 30, अगर आई का मान 60 है तो आर का मान कितना हो जाएगा 60। कहने का मतलब जितना एंगल रहेगा नॉर्मल के साथ उतना ही जस्ट उसका आर का मान हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्नेल परावर्तन का पहला नियम बोलते हैं। दूसरा नियम क्या बोलते हैं, दूसरा नियम लिखाएंगे नहीं, बता दे रहे हैं। दूसरा नियम ये बोलते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण, देख रहे हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होती हैं। तीनों एक ही बिंदु को कहने का मतलब, इसको समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे चित्र के माध्यम से। कहने का मतलब है कि अगर आपतित किरण आने वाली किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु ये कभी अलग अलग नहीं हो सकते कि आपतित किरण यहाँ पे हो, आपतन बिंदु यहाँ पे हो और परावर्तित किरण यहाँ पे हो, इस तरह से नहीं हो सकता। तीनों क्या होंगे, कहीं पे एक बिंदु पे होंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। यह है परावर्तन का दूसरा नियम। और कभी कभी पूछा गया है परावर्तन के नियम में, और याद रखेगा 2 नियम आपको बता दिया गया परावर्तन के। पहला नियम क्या बोलते हैं, आपतित किरण परावर्तित दोनों क्या होते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है कोण एंगल आई बराबर क्या होता है आर। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इस पे एक क्या होता है, लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उसको देखते हैं परावर्तन पे और समतल पे। और समतल की कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको याद रखिएगा। समतल में जो होता है ना, जैसे क्या होता है, समतल की प्रॉपर्टी कुछ आपको बता दे रहे हैं और आगे क्लास में जैसे होता रहेगा उसको डिस्कस करते रहेंगे। समतल की कुछ प्रॉपर्टी लिख लीजिए। समतल में जैसे पूछ लेगा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब लिख लीजिएगा आभासी बनता है। आभासी को डिस्कस किया जाएगा। आभासी का मतलब क्या होता है, इसको आगे क्लास में डिस्कस किया जाएगा, अभी नोट कर लीजिए। आभासी होता है, पूछ लेगा वस्तु का आकार क्या होता है, छोटा बड़ा कितना बनता है, तो यह देखिए वस्तु को जो बराबर बनता है, कितना बराबर, ठीक है। एक चीज इंपॉर्टेंट पूछता है और आप लोग को इसका आंसर कमेंट करके बनाइएगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। इसको नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस किया जाएगा। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, ये क्षमता कितनी होती है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस आप बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा, और इसका आंसर हम अगले लेक्चर में बता देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे बेसिकली इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन जो होते हैं उसको समझिएगा क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 टाइप की क्वेश्चन बनते हैं। अभी टाइप आपको समझ में आ जाएगा, टाइप क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा जैसे होता है क्या ना, कभी कभी आपको दे देगा, इस तरह से बोल देता है ये आपका समतल दर्पण है, इस तरह से आपको लेप लगा दिया, पॉलिश कर दिया लाल ऑक्साइड का। बोलता है कि मान लेते हैं आपका यहाँ से प्रकाश की किरण आई और यहाँ से चली गई, इसी बिंदु पे चली गई, और ये हम नॉर्मल डाल देते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। बोल दिया कि अगर आई बराबर क्या है, आई बराबर, अगर आई बराबर 30 अंश है तो आर का मान कितना होगा। आप तुरंत बोलेंगे 30 अंश है, तो एग्जामिनर बोलेगा अच्छा सही है, आप सही है, 30 अंश है, ये भी 30 अंश है, एकदम राइट। एग्जामिनर ये पहला टाइप नोट कर लीजिएगा। अभी दूसरे टाइप में अंतर अभी आप समझ जाएंगे। एग्जामिनर ना बार बार आप इसी चीज़ को रट के गए हैं या इसी चीज़ को आप ध्यान दे के गए हैं, और आपके गुरुजी भी यही बताया कि हाँ जो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, एंगल आई बराबर क्या होता है, एंगल आर होता है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, अब की बार थोड़ा सा घुमा दिया। क्वेश्चन में बोल दिया बाबू ऐसा है ना, आप उसको याद करके हैं, गुरुजी आपके सही बताएं। अब इसको बताइए आप कि मान लेते हैं आपका कोई दर्पण है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर चली जा रही है, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। यहाँ पे एक अभिलंब डाल दीजिए, बोल दिया अब बताइएगा एंगल यहाँ से 30 है। अब बताइए एंगल अगर दर्पण से क्या है, दर्पण से 30, तो आर का मान, अब पूछ लिया क्वेश्चन में आर का मान। अब अभी आर का मान 30 होगा, तो याद रखिएगा आर का मान 30 हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तुरंत हाँ यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, गलत हो जाएंगे। इसको टाइप 2 करिएगा। अब अंतर दोनों क्वेश्चन में समझिएगा, अंतर क्या है दोनों क्वेश्चन में। अब परावर्तन से इससे ज़्यादा क्वेश्चन अंतर या इससे बेटर क्वेश्चन अभी तक नहीं बना पाया है।
और एयरफोर्स वाले अगर डिफेंस में किसी भी कैटेगरी में आप तैयारी करते तो यहाँ से क्वेश्चन इस लेवल का पूछा गया है। और अंतर समझिए क्वेश्चन में क्या है, जब भी क्वेश्चन कभी नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, कभी भी किसके साथ, नॉर्मल या अविलंब के साथ एंगल बनाता है तो जिस का 30 एंगल हो जाता है। देख रहे हैं अविलंब के साथ एंगल 30 बनाया है तो एंगल आर के साथ 30 बनाएगा, लेकिन यहाँ अविलंब के साथ एंगल नहीं बनाया है, यहाँ दर्पण के साथ एंगल बना दिया है। इसको जब क्वेश्चन करते हैं ना, इसको क्वेश्चन को समझिएगा थोड़ा। अगर हम केवल यहाँ पे नॉर्मल मान लेते हैं और यहाँ पे किरण आपतित किरण मान लेते हैं, अब आपको पता होगा अगर इस किरण को यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक एंगल कितना होता है, 90 होता है। टोटल एंगल क्या होता है, 90 होता है। अगर हम इतने एंगल को क्या मान लेते हैं, इतना एंगल हमारा 30 है तो इतना एंगल हमारा 60 होगा, तभी तो टोटल मिला के 90 होगा। अब कब समझिएगा, जब भी कभी दर्पण से एंगल दे, हमें करना कुछ नहीं है, बस एक ही रूल है, फार्मूला याद रखिएगा, 90 माइनस थीटा कर देना है। थीटा का मतलब जो दिया है, जैसे यहाँ पे एंगल के साथ कितने दिया, 30 अंक दे दिया है, बस 90 माइनस 30 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 60। बस याद रखिएगा, अगर आई का मान आप निकाल दिए तो आर का मान तुरंत निकल जाएगा। जैसे 30 है तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 60, और जैसे इसका मान 60 हो जाएगा, इसका मान हो गया 60। जैसे ही नॉर्मल के साथ आप एंगल का मान निकाल लेंगे तो आपने आप नॉर्मल के साथ आर का मान निकल जाएगा। अब समझा गया, पहला टाइप है एंगल क्या होता है, नॉर्मल के साथ जिसका तेज देगा तो आप कंजेंस हो, जिसका तेज कोई रूल नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन दे दे दर्पण से जब देगा तो कुछ नहीं करना, 90 माइनस थीटा कर देना है। कुछ याद हो या ना हो 90 माइनस थीटा कर दीजिए तुरंत। बस क्वेश्चन में अब देखते हैं कि 90 माइनस थीटा वाला है दर्पण से है कि नॉर्मल से है, इसमें अंतर आप कर लेंगे। और क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट लिखा रहेगा दर्पण से 30 अंश बोलेगा या अविलंब से 30 अंश बोलेगा, इस तरह से क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। तो आपका नॉर्मल से इतने क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं, आगे बात करते हैं। इतना अगर नोट करना है तो नोट करिए, आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक ना। हाँ, अब चलिए, प्रकाश का इतना हो गया है, समतल पे इतनी ही बात होती है, ठीक ना। और देखते हैं ना, कभी कभी एक चीज क्वेश्चन पूछता है, ये तो हो गया एक समतल की बात, कभी कभी दो समतल दे देता है, पूछ लेता है दो समतल। पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। पूछ लेता है प्रतिबिंबों की संख्या, क्या पूछ लेता है, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। प्रतिबिंबों की संख्या से पहले हम आपको बताते हैं व्हाट इज प्रतिबिंब क्या होते हैं, इमेज क्या होता है। इमेज क्या होता है, इमेज के बाद हम इमेज के नंबर पे बात करेंगे, ठीक ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इमेज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। एक आपका होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। वास्तविक होता है, एक होता है आभासी। आप कहेंगे ये क्या होता है, जैसे क्या होता है, आपको प्रतिबिंब बनता है कोई भी चीज़ का, आप देखते होंगे आपकी आंखों में रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, आपको भी दिखता होगा सीधा बनता है। अब सीधा बनता है आभासी के साथ, सीधा बनता है, सीधा देखते हैं आभासी के साथ आता है। अब देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, आप जानते होंगे नदियों किनारे जाते होंगे, पेड़ पालो देखे होंगे, उसका परछाई ऐसे नीचे बन जाता है, पानी में बन जाता है। कहने का मतलब है, आप जाकर नदियों के किनारे गए, आप पेड़ को देखें, पेड़ की परछाई पानी में बन गई है, इसका मतलब उसका इमेज जैसे ही वास्तविक है, वास्तविक का इमेज देख रहे हैं उल्टा बन रहा है। ये तो हो रहा है, पेड़ ऊपर खड़ा है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, नीचे बन रहा है, पानी में बन रहा है। तो वास्तविक के साथ हमेशा याद रखिएगा एक शब्द होता है वास्तविक के साथ उल्टा। अगर आपको और डिफाइन करना हो तो वास्तविक में होता क्या है, वास्तविक में जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो वास्तव में रूप में काटती हैं। जब वास्तविक रूप से काटेंगे तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जब आभासी या प्रतीत होती हुई जाएंगी, क्या होंगी, प्रतीत, जब वास्तविक रूप से ना काटे तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब के साथ एक शब्द आता है, आभासी के साथ हमेशा सीधा आता है। जैसे समझिएगा, आपको हर चीज सीधी दिखती है, और जैसे ही सीधी दिखेगी आप याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब आपको वर्चुअल में क्या हो, आभास करेंगे, अब वास्तव में नहीं उसको डिफाइन कर पाएंगे। जैसे क्या होता है, जैसे किसी चीज को आप देखते हैं आभास कर सकते हैं, उसको वास्तविक नहीं बनता है। जैसे एग्जाम्पल आप थोड़ा सा बताइएगा, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हो सकता है आपका कोई भी चीज हो जाए,
जैसे आप देखते होंगे, आप जाते हैं मिरर वहाँ पे जाते हैं, जैसे सैलून की दुकान में जानते होंगे, सैलून की दुकान में आप जाते हैं बार्बर के यहाँ बाल कटाने। तो बाल कटाने जाते हैं, वो आपकी स्थिति जो होती है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आप थोड़ा सा बड़ा बनता है। और आप एक इमेज नाम सुने होंगे, जैसे आप गाड़ियों के रूप में यूज करते हैं, साइड मिरर का यूज करते हैं, ऐसे साइड में, जिसका मतलब है पीछे वाली गाड़ी की जो जितनी दूरी है हमें पता चल जाता है कि साइड से कोई गाड़ी आ रही है। जो साइड मिरर होता है वो भी कैसा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी और सीधा और छोटा बनाता है। और प्रॉपर्टी बताया जाएगा। कहने का मतलब आभासी अगर है तो सीधा है। अब जैसे देखते हैं, अब दर्पण होता है, जैसे जो आप देखते होंगे वो सिनेमा हॉल में जो पर्दे पे चलता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक उल्टा उसको सीधा करके दिखाया जाता है, ठीक ना। और हमारे जो ब्रेन में, हमारे जो आंखों से दिखता है चीज़ें, वो आभासी दिखती हैं। आभासी क्या होता है, सीधा, आभासी सीधा। और नहीं सॉरी, जो हमारी चीज़ें दिखती हैं वास्तविक और उल्टा दिखती हैं। जैसे हमें क्या है, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं या किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वो देख रहे हैं, तो हमारा उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा तो नहीं बन रहा है, वास्तविक, लेकिन वास्तविक के साथ उल्टा। लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, प्रकाश सिराओं से जुड़ा होता है, प्रकाश सिराएं हमें सीधा करके दिखाई देती हैं, लेकिन हमारे रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक। वास्तविक का याद रखिएगा, वास्तविक का मतलब वास्तविक रूप में काटेंगे प्रकाश की किरणें, आभासी का मतलब आभासी प्रतीत हुई काटेंगे। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डिफाइन करके किस तरह से। अब याद चलिए रखिएगा, अभी आपको बताया है समतल दर्पण किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी सीधा वस्तु के बराबर, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद आता है नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज, ठीक ना। इतना नोट करिए, नंबर ऑफ इमेज हम बताते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ इमेज कल बताते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। और आगे हमारा नंबर ऑफ इमेज क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज या प्रतिबिंबों की संख्या को अगली क्लास में चलेगा हमारा। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। आज हमारा चला है लाइट, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बात हुआ है। उसके बाद प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब, इन सारी लेक्चर के बारे में बात हुआ है। और हमारा कल चलेगा जो वास्तविक प्रतिबिंब, और इसमें जो हमारा फार्मूला लगता है वो लगता है 360/थीटा। एक चलता है 360/थीटा-1, एक चलता है ऑड पे, एक चलता है इवन पे। कल बताया जाएगा दो से अधिक जब समतल दर्पण हो तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कैसे बनती है, 90 पे हो तो किस तरह से बनेंगे। इन सारे क्वेश्चन के आंसर का जवाब कल आपको मिल जाएगा। और जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, उसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, कल के लेक्चर में उसका भी आंसर बताया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जय हिंद।